दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज सुबह की गुड मॉर्निंग बोल देता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सलाम वालेकुम, और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, सब कुछ बोल देता हूं। लेकिन अब शुरू करता हूं अपना ये वो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ वो ब्लॉग जो आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ होगा, आपके बचपन से जुड़ा हुआ होगा, आपकी उन यादों से जुड़ा हुआ होगा जब आपने पहली बार उस खाने की सुगंध महसूस की होगी जो एलपीजी सिलेंडर से बनी होगी। एलपीजी सिलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है आज, और तरक्की का सबूत बन गया है कि भाई जिसके यहां एलपीजी सिलेंडर है वो वाकई बहुत ज्यादा नसीब वाला है। दोस्तों, कई इल्जाम लगते रहे हिंदुस्तान की सरकारों पर, उन 70 सालों की सरकार पर इल्जाम लगाते रहे वो लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ना गुजरात में कर पाए ना कहीं कर पाए, वो इल्जाम लगाते रहे सिर्फ कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में जो किया वो 70 साल का जो किया हुआ था वो तो सामने आना चाहिए ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डॉक्यूमेंट्री टाइप और एक्टिंग टाइप एक अलग तरह का प्रोग्राम बनाया जाए, समाचारों को थोड़ा सा मनोरंजक बनाया जाए। दोस्तों, आज के जमाने की एक तस्वीर डाल रहा हूं, एक वीडियो डाल रहा हूं यहां पर, घबराइएगा मत। वीडियो डाल रहा हूं, किसी की पोल नहीं खोल रहा हूं, वीडियो डाल रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो है हमारी कॉलोनी का, और ये वीडियो में देखिए आप, घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां, घर के बाहर, हर घर के बाहर एम्प्लॉय के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां। क्या यहां अंगीठियां नजर आती हैं? वो अंगीठियां जो आपने बचपन में महसूस की होंगी, जिन अंगीठियों को आपने गत्ते से थोड़ा सा हिलाया होगा, जलाया होगा, टिकली का कोयला, इमली का कोयला या इंजन का कोयला जो रेलवे डाल जाती थी, उसको यहां पर इस्तेमाल किया होगा। यहां क्या अंगीठियों का पॉल्यूशन आपको दिखाई देता है? शायद नहीं दिखाई देता होगा। इसीलिए 62 रुपए का हमने पहली बार वो सिलेंडर लिया था, और गवर्नमेंट, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट, उसकी सब्सिडी देती थी केवल पॉल्यूशन को मिटाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। जिस पर्यावरण के बारे में दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग की बात हो रही है, पर्यावरण के बारे में जागरूक राजीव गांधी और इंदिरा गांधी बहुत पहले हो चुके थे। दूरदर्शन और मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकारें पहले ही जागरूक हो चुकी थी, क्योंकि वो आगे की सोचती थी। किसी भी घर के सामने आपको कोई अंगीठी अगर दिखाई देती हो या चूल्हा दिखाई देता हो तो जरा बताइएगा मुझे। तो ये 70 साल में विकसित हुआ वो हिंदुस्तान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पे सीधा सीधा तमाचा मार देता है। खेलते हुए बच्चे, पढ़ते हुए बच्चे, कभी प्राइमरी में जाते हुए बच्चे, तख्ती लेकर के जाते हुए बच्चे भी याद आते होंगे। आपको अपनी छत पर एंटीना घुमाना भी याद होगा जब रामायण सीरियल का एक सीधा प्रसारण आता था, वो भी कांग्रेस की सरकार में। महाभारत का एक प्रसारण आता था, वो भी कांग्रेस की सरकार में। इतनी आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रताएं सबको थी। भारत एक खोज नाम का एक सीरियल था जवाहरलाल नेहरू के लिए, वो भी आता था भारत में, दूरदर्शन पर दिखाया जाता था, लोग बड़े खुश होकर के देखते थे। लेकिन इस दूरदर्शन के कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। जब टीवी आया 1979 या 80s के आसपास आया, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर हम घर के लोग और आप भी किसी सेठ के यहाँ जाते होंगे जिसके यहाँ टीवी एंटीने वाला लगा रहता होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली पिक्चर वापसी देखी, बिजली भाग गई थी, बिजली कम थी उस टाइम, पावर हाउस भी नहीं थे, बांध भी नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती थी, कभी कभी भाग जाती थी, और जैसी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती थी तो शोर पूरे मोहल्ले में मच जाता था कि भैया फिल्म देखने चलना है डवली के यहाँ। गंज की बात कर रहा हूँ, ये संस्मरण है मेरे, गंज रामपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ पिक्चर देखते रहते थे नीचे बैठ करके। सेठ लोग वहाँ पलंग पर बैठे रहते थे, जब उनकी मर्जी होती थी तब वो आने देते थे,
नहीं मर्जी होती थी तो पिक्चर देखने के लिए नहीं आने देते थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी पर 6 बजे प्रोग्राम शुरू होता था। सत्यम शिवम सुंदरम का एक वो आता था, क्या कहते हैं, लोगो। उसके बाद घंटों ताकते रहते थे दूरदर्शन की तरफ कि कब आएगा प्रोग्राम अगला। सलमा आगा आती थी, एक पुरानी DD1 की थी, तो तब आगे की पिक्चर देख पाते थे। आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी के जमाने में मैं पुरानी जमाने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जब इस तरह का जब विकास हुआ और गैस 62 रुपए में आई तो हमारे घर के आगे अंगीठी जलती थी। अंगीठी का मतलब जानते हैं ना, टिकली के कोयले की या किसी के कोयले की। मोहल्ले में हर घर के आगे एक टिकली के कोयले की एक अंगीठी जला करती थी, आपको याद होगा। आज पुरानी यादों में आपको इसीलिए लेकर के आया हूं। उसके बाद गैस सिलेंडर आया, लेकिन टिकली का कोयला फिर भी जलता रहा। गैस को डर करके इस्तेमाल करते थे चाय के लिए या जो इंस्टेंट चीजें बनानी हो उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे डर कम हुआ, लोगों के पास आमदनी बढ़ी, उसके बाद खाना बनना शुरू हुआ, गैस जो थी हमारे रूटीन पर आ गई। 62 रुपए के सिलेंडर पर कांग्रेस सरकार ने बहुत ज्यादा सब्सिडी दी। जब सब्सिडी कम करती थी कांग्रेस सरकार, तब विपक्ष हल्ला मचाता था कि सब्सिडी कम क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया, गरीब आदमी मर जाएगा। तो कांग्रेस उनकी बात मान करके सब्सिडी ज़्यादा कम नहीं करती थी। 62 हुआ, 75 हुआ, 78 हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, 120 हुआ, 130 हुआ, 150 हुआ, और हद करते करते आमदनी बढ़ने के साथ साथ, जो कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बोलते हैं, आमदनी बढ़ गई है तो इसलिए गैस का रेट बढ़ गया है। तब सारी सब्सिडी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खत्म कर दी। सब्सिडी क्यों दी गई थी? सब्सिडी इसलिए दी गई थी कि पर्यावरण को हम बचा सकें। धुआं होता था कोयले का, टिकली के कोयले का, सबका, चूल्हों का, गांव गांव तक सिलेंडर पहुंच चुका था। जब हमने पहली बार, हमारे पिताजी ने सिक्योरिटी जमा की थी गैस सिलेंडर की, वो 750 रुपए थी। अब तो खैर बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज LPG कनेक्शन जो है इतना महंगा कर दिया गया है, लॉकडाउन हो गया है, हर चीज हो गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, किसी को कोई रियायत नहीं दी गई। मोदी सरकार झूठे झूठे वादे करती है, 53,000 करोड़ रुपए बांटने की बात करती है, तो शर्म आती है उनके दावों पर। क्या दोस्तों आपको लगता है कि बाकी मोदी सरकार के जो स्टेप्स हैं वो मिडिल क्लास को या आम आदमी को सहायता पहुंचाने वाले? या जहां उज्ज्वला गैस के सिलेंडर बांटे गए, क्या वो महिलाएं कितने पैसों में वो सिलेंडर ले पाएंगी? क्या उनकी सब्सिडी बरकरार है, या प्रधानमंत्री मोदी जी उनको भी सब्सिडी देंगे जो गांव वाली महिला हैं? या फिर से अंगीठी जलाने के दिन आ गए हैं, या स्टोव जलाने के दिन आ गए हैं, या हीटर पर खाना बनाने के दिन आ गए हैं, या इलेक्ट्रिसिटी पर खाना बनाने के दिन आ गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम ये तो बता दें, क्या अंगीठी अब वापस लेके आनी पड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से रेट बढ़े हैं, जिस तरह से मतलब ये सोच लिया गया है कि नौकरी किसी को दी नहीं गई, बेरोजगार लोग हैं, रोजगार उत्पन्न नहीं किए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि बस आगे बढ़ जाएंगे। इन हिंदुस्तान के लोगों का भविष्य और इनका जो एक स्टेटस था सुधारने के लिए 70 सालों में बड़े काम हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 साल में कोई एक ऐसा काम नहीं किया कि जो कोई स्टेटस सुधार सकता। जो नौकरी कर रहे थे उनकी तनख्वाहें बढ़ सकती। श्रम कानूनों को कारपोरेट के साथ मिलकर के बना लिया, जिसमें एम्प्लॉय के हक जो थे कम कर दिए गए, सोशल सिक्योरिटी सर्विस कम कर दी गई, और जो उनकी पेंशन थी और दुनिया भर की चीजें थीं वो भी खा ली गई। नुकसान आम आदमी का हुआ, फायदा कारपोरेट्स का हुआ, जो कारपोरेट्स बैंकों का पैसा लेते हैं और फिर कर्ज वापस नहीं करते हैं। LPG गैस का सिलेंडर आज 800 रुपये हो गया, 100 रुपये पेट्रोल हो गया,
तो कैसे जिएगा इंसान, ये सोचने वाली बात होगी। पुरानी कहानी मैंने आपको बता दी दोस्तों। चलिए अंगीठी लेकर के आइए और ढूंढिए टिकली के कोयले का व्यवसाय, आपदा में अवसर ढूंढिए। और युवाओं को बोलूंगा कि टिकली के कोयले का व्यवसाय करें, क्योंकि अब अंगीठियां घर में लग जाएंगी, वो थोड़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। टिकली का कोयला और अंगीठी थोड़ा तापने को भी मिल जाएगा, ठंड का मौसम। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।